काहिनाने माबद और उनकी सरकशियों से मुतालिक। एक जिम्मेदार शख्स को जिम्मेदारियों की अंजाम दही के सिवा और क्या काम हो सकता है? बिलाशुबा ये बहुत अहम मसाइल हैं। मिस्र के इन मसाइल को बाद के लिए उठा रखें। फिलहाल हमने आपको किसी और मकसद के तहत यहां बुलाया है। लेकिन मुझे तो गंदम की जखीरा साजी और काहिनों की साजिशों से मुतालिक बहुत कुछ है जो आपके गोश गुजार करना है। मुझे यकीन है कि आप न सिर्फ मिस्र को दरपेश मसाइल से बखूबी निमट सकते बल्कि काहिनों और उनकी साजिशों से भी। वैसे भी इन उमून पर बाद में बात की जा सकती है। आप आमून और उसके माबद के लिए मंसूबे बनाइए और मैं और अखनातून आपके लिए। खुद को ज्यादा जहमत में मत डालें। हमने फैसला किया है कि आपको इस मुजर्रदी और तन्हाई की जिंदगी से निजात दिलाएं। अच्छा, तो असल बात यह है, अब तक मैंने शादी के हवाले से सोचा नहीं। हमारा मशवरा है कि अब आप उसके बारे में जरूर सोचें। आसनात दुख्तरे आतून सिस यकता परिस्तों के काहिन माबद आतून के काहिन आजम, उनकी बेटी एक अच्छी और खूबसूरत लड़की है। तो नाचीज को मिनफीस से फौरी तलब करने की वजह ये थी। आप आज ही माबद आतून के काहिन आजम जनाब आतून से इसके पास जाइए और उनकी बेटी आसनात को देख लीजिए। इतनी जल्दी भी क्या है? क्यों न हो, आसनात खूबरू भी है और यकता परस्त भी। बिल्कुल। आपको जल्द अज जल्द शादी करना होगी। ये एक हुकूमती फरमान है और इस पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। जी जरूर आली जनाब, जरूर। मैं बूढ़ी और पशमुर्दा हो गई हूं, है ना? मैंने चेहरे और पेशानी की झुर्रियां देखी, बदसूरत हो गई हूं, है ना? लेकिन आपके चेहरे पर अभी बुजुर्गी और वजाहत के आसार हैं। तो क्या यूज़ारसिफ मेरी तरफ देखना पसंद करेगा? आप अब भी मेहरबान और चाहे जाने के काबिल हैं बानो, परेशान मत होइए। नहीं, यूज़ारसिफ खूबरू और जवान है। वो मेरी तरफ निगाह भी नहीं करेगा। 15 साल मुसलसल क्रिया उतारी, एक पत्थर को भी मोम कर दे। आपने तो अपनी पूरी जवानी यूज़ारसिफ पर फिदा कर दी। मैंने अपनी जवानी यूज़ारसिफ पर फिदा कर दी। ऐ काश मैं जान फिदा कर देती। मेरा दर्द तो ये है, वो ये नहीं जानता कि मैं इसकी जुदाई में क्या क्या सह रही हूं। काश वो ये जान पाता, काश वो ये जान जाता। काश। यूज़ारसिफ मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। यूज़ारसिफ मेरी मदद करो।
युवराजी, मेरी मदद करो। आप कौन हैं? मुझसे क्या चाहती हैं? युवराजी, ये औरत कौन थी और मुझसे क्या चाहती थी? उसका चेहरा वाज़ेह क्यों नहीं दिखाई दिया? कभी ऐसा हो सकता है कि मेरा यूसुफ
किसी दिन इसी रास्ते से वापस लौट आए। खुदा बंदा, जे मेरा यूसुफ वापस लौटा दे। गुज़श्ता शब मुझे आपके चेहरे पर अजीब सी अफसुर्दगी के आसार दिखाई दिए। मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? बाप की दूरी की वजह से। काश आज वो मेरे पास होते। तकरीबन 30 साल होने को आए मैं उनसे दूर हूँ और हर रोज मेरी रूह उनकी जानिब परवाज करती है। मगर वो कहाँ हैं? आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते या उन्हें अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? दरअसल मेरा किनान से ताल्लुक है और यहाँ से 1 माह की मुसाफत है। मैंने बारहा चाहा कि उनसे मिलने जाऊं और उन्हें अपने हालात से बाखबर करूं, लेकिन शायद अभी उसका वक्त नहीं आया। अभी अहले मिस्र को मेरी अशद जरूरत है और वो इस वक्त मुश्किल में है। इन्हें जिस्मानी और रूहानी ग़िज़ा की जरूरत है और मैं अब तक उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। मुझे खौफ है अगर मैं अपने बाबा और दीगर अहले खाना के फिक्र में रहा तो अपने फराइज के दुरुस्त बजावरी से गाफिल न हो जाऊं और मुझ पर आयद जिम्मेदारी नामुकम्मल न रह जाए। लेकिन कब तक? वो आपके वालिद और खानदान वाले हैं, उन्हें आपके पास होना चाहिए। एक रोज आएगा जब वो यहाँ होंगे, लेकिन तब तक मुझे उनकी जुदाई का दर्द सहना होगा। मुझे ये परेशानी है कि अगर मैं बाबा को अपने अहवाल से बाखबर कर दूं तो कहीं वो मेरे भाइयों को मुकस्सिर जानकर उन पर नफरीन न कर दें, बिलखुसूस जबकि मैं जानता हूं कि बनी इसराइल अभी तक ताइब नहीं हुए हैं। जब तक इरादा खुदाबंदी इस हिज्र फराक पर है मैं भी सब्र करूंगा। ये बनी इसराइल कौन है? इसराइल मेरे वालिद याकूब नबी की कुनियत है और मुझे और मेरे भाइयों को बनी इसराइल कहा जाता है। गोया नबी खुदा अपने भाइयों यानी बनी इसराइल के हाथों दुखी हैं, जिसके बारे में याकूब नबी को कुछ नहीं मालूम। क्या मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? वक्त आने पर जान जाएंगी। मैं जानती हूँ आप मर्दों के सीनों में कई ऐसे राज होते हैं कि जिन्हें आप बताना पसंद नहीं करते। मैं इस सवाल की बाबत आपसे माजरत चाहती हूँ। हर राज एक दिन फाश होकर रहेगा, वक्त आने पर सब जान जाएंगी। बरसों पहले मैंने आपसे कहा था कि एक साहिर मोहब्बत ने पेशन गोई की थी कि यूसुफ आपके मुस्तकबिल और ईमान के लिए खतरा बन जाएगा। यूसुफ भूल जाएं। मैंने बारहा ये बात आपसे कही, लेकिन आपने कोई तवज्जो नहीं दी। आपने पूरी जिंदगी यूसुफ की खातिर जाया कर दी, लेकिन क्या हासिल?
जाए, कुछ अपनी फिक्र करे। मेरी जुलेखा का ख्याल। अब इस लड़ाई का मैं क्या करूं? वो मेरी मुन्नी सुहागन थी, वो मेरी खात्मा थी, मेरी माँ थी। अब मैं अपना दर्द थी और अपना हाल किससे कहूँ? सब्र कीजिए भानु, आपको खुदाओं का वास्ता सब्र कीजिए। आप मेरी हमदर्द और हमराज थी। मैं आपको अपने पास लाई थी ताकि तुमने मर्ग मेरी मुन्नी सो हमदर्द रही। आपको खुदाओं का वास्ता है बानो, सब्र कीजिए। इस हरसीफ की जुदाई का दुख क्या कम था जो अब कारी मामा की मौत के गम का भी इजाफा हो गया। ये तमाम खुदा कहाँ है? आखिर क्यों ये तमाम खुदा कारी मामा से भी ज्यादा बेजान और उनसे भी ज्यादा साकित और खामोश होकर मेरे गमों अंदों के तमाशाई बने हुए हैं। मैं कैसे सब्र करूं? जाओ कारी मामा के लिए ताबूत का इंतजाम करो। हमेशा साई की तरह मेरे साथ साथ रहती थी। मैं रातों को आराम से सोया करती थी और वो एक माँ की तरह जाग कर मेरा ख्याल रखा करती थी। आराम से सो जाइए कारी मामा, आराम से, आराम से। अब जुलेखा की कभी किसी भी बातें सुनने को नहीं मिलेगी। दाढ़ी वाला भाई, दाढ़ी वाला। ये किसका जनाजा है? कारी मामा। बेचारी कारी मामा, कैसी बेचारगी है। बानो जुलेखा की दस्ते राज थी, क्या शान शौकत हुआ करती थी उनकी। यानी कस्म में अब कोई भी नहीं रहा। मेरा भी यही ख्याल है। बेहतरीन मौका है, हमें चलकर देखना चाहिए। आजो आजो आजो। अफसोस कि हम इसे ले जा नहीं सकते। हाँ वाकई। तुम लोग वापस जाओ, असल में कोई नहीं है।
کیا کر رہے ہو؟ آہستہ. یہ پوتی پار کا خزر ہے یا روحوں کا؟ ارے یہاں تو ہر جگہ جالا ٹنا ہوا ہے. چلو اس جگہ تو کچھ بھی نہیں ہے. چلو. فی الحال انہیں کچھ مت بتانا، یہ سن کر وہ مزید دکھی ہو جائیں گی. اگر بعد میں پتہ چلا تو کہیں وہ ہم پر شک نہ کر بیٹھے. کیا ہوا؟ یہاں کیوں جمع ہے؟ آپ کے لیے ایک بری خبر ہے بانو. یعنی برا حادثہ پیش آیا ہے. قصر میں چوری ہو گئی ہے. کوئی نئی بات نہیں. ویسے آپ کیا چرا لے گئے؟ جب ہم واپس لوٹے تو 2 آدمی قصر سے باہر نکلے اور تیزی سے بھاگ گئے. ہم انہیں نہیں پہچان سکے. غالباً وہ دونوں کوئی آوارہ چور تھے. ہم دیر سے پہنچے بانو، اس لیے ہم کچھ بھی نہ کر سکے. ہم میں سے کسی کو تو یہاں رہنا چاہیے تھا. ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو.
जरूर जेवर का मुझे अब क्या करना है। मैं खुद को किसके लिए आरास्ता करूं? यूजारसीफ के लिए? तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? क्या तुम आमून मिस्रियों के खुदाए अजीम नहीं हो? क्या मैं तुम्हारे माबद की देवी, तुम्हारी हमसर नहीं हूं? आखिर कब तक सिर्फ यूं ही तमाशाई बने रहोगे? कोई तो मेरी मदद करे। आखिर ये जिल्लत हमारी कब तक, ये दर्द और गम कब तक? यूजारसीफ से दूरी का गम, कारी मामा की मौत का गम, अपनी जवानी गंवा देने का गम, या अपने मालो मता बर्बाद हो जाने का गम। ए अमून, मेरी मदद फरमा। हौसला कीजिए बानो। यूजारसीफ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। यूजारसीफ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। नाम क्या है आपका? कुछ बोलती क्यों नहीं? आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? क्या हुआ है नबी खुदा? फिर उसी बूढ़ी औरत को देखा है। वो मुझसे मदद तलब कर रही थी, लेकिन मैं नहीं जानता वो कौन है। यानी मैं उसे कहाँ तलाश करूं? ख्वाबों के इसरार और रमूज नबी खुदा से पोशीदा नहीं है। अगर उस ज़ईफा का चेहरा वाज़ेह तौर पे दिखाई नहीं दे रहा और आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, तो यकीनन इसमें कोई नसीहत खुदावंदी होगी। वो हाथ फैलाए मदद तलब कर रही थी। अगर वो जरूरतमंद होती तो खुदावंद उसकी जानिब आपकी रहनुमाई जरूर कर देता। आखिर ये जरूरतमंद औरत कौन है? कहाँ की रहने वाली है? किस शहर से ताल्लुक है? मैं उसे कहाँ तलाश करूं? खुदावंद, मबादा ये बेखबरी मेरी खता शुमार न की जाए और उसके बाबत मेरा मुआखजा न किया जाए। मिस्र का इख्तदार संभालने के बाद से जनाब यूजारसीफ ने
कभी पेट भर खाना तनावल नहीं किया। उन्हें डर रहता है कि कहीं उनसे ज्यादा इस शहर में कोई भूखा ना हो और इनकी शिकम सहरी भूखे लोगों से इन्हें गाफिल न कर दें। बानो, क्या हुआ आपको? बानो, आली जनाब। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? आली जनाब, दाई को बुलवाई है। जरा तहम्मुल से काम लीजिए बानो, दाई अभी आती ही होगी। मालिक दाई को लेने गया हुआ है। अब आसनात कैसी है? दर्द की शिद्दत से तड़प रही है। अभी दाई आ जाती है। आप जाएं और गर्म पानी का इंतजाम करें। दरूद हो अज़ीज़े मिस्र जनाब मुज़ार सिफ पर। आप पर भी खुदावंद का दरूद हो। फिक्र मत कीजिए आली जनाब, मुझ पर भरोसा रखिए। बानो असनाद कहाँ हैं? मेरे साथ आइए। जी। आली जनाब, आपको बेटी की आमद मुबारक हो। अपने माँ बाप की तरह बहुत खूबसूरत है। हसनात की हालत कैसी है? वो ठीक तो है ना? दोनों सही सलामत हैं। यकीनन इसके कदम निहायत मुबारक हैं, जनाब युजार सिफ। जनाब युजार सिफ, अक्सर मैं आपकी गर्दन में पड़ी इस मोहर की तरफ मुतवज्जा हुआ हूं और इस मोहर के लम्स के बाद आपके इत्मीनान का मुशाहिदा भी किया है। आखिर ये क्या है? ये एक ऐसी मोहर है जिस पर लफ्ज मौऊद कुंदा है। मौऊद? वही जो तमाम अंबिया के अहदाफ को मुकम्मल करेंगे और तमाम फरस्तादगान खुदा की आरजुओं को बदलाएंगे।
کاش میرے بابا یہاں ہوتے اور میری پہلی اولاد کو دیکھتے. بابا میں اکیلے ہی گلے کی دیکھ بھال کر لیتا، آپ نے زحمت کیوں کی؟ آپ اپنے حجرے ہی میں آرام فرماتے. اس طویل راستے اور دھوپ کی تمازت سے آپ کو تکلیف نہیں پہنچتی؟ نہیں بیٹا، فطرت کی رعنائیوں میں جمال خداوندی کا نظارہ کرنا میری روح کو تسکین بخشتا ہے. بابا آج آپ کافی خوش نظر آ رہے ہیں. ہاں میرے بیٹے، معلوم نہیں کیوں میرا خیال ہے شاید آج یوسف بھی بہت خوش ہے. خوش آمدید میری بیٹی. آج سے تمہارا نام منسا ہے، یعنی بھلا دینے والی. تمہارے آتے ہی تمہارے بابا اپنے تمام غم بھول گئے. منسا کی آمد کی خوشی میں تمام غربا اور فقراء منفیس میں کھانا تقسیم کروائیں. تاما میں تیامینی ہوں بانو. جانے کا صحیح دکھائی نہیں دے رہا، سب کچھ دھندلا نظر آ رہا ہے. یہ کثرت گریا کی وجہ سے ہے بانو. آپ کیوں اتنی گریا جاری کرتی ہیں؟ اتنا رونے سے آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی متاثر ہوگی اور چہرے کی شادابی بھی. کچھ اپنی صحت کا خیال کیجیے. اب ان باتوں کا وقت گزر چکا، یہ گریا ہی میرے زخموں کا مرہم ہے. اگر میں یہ گریا نہ کروں دیوانی ہو جاؤں. کیا ہوا؟ آپ کہاں جا رہی ہیں بانو؟ یہی ذرا لنگر گاہ تک میرے ہمراہ چلو گی؟ ذرا رودمن سے پوچھو، شاید یوزارسیف کی کوئی خبر مل جائے. اب میں آپ کو روکنے سے تو رہی بانو حضور، اور نہ ہی میں آپ کو تنہا چھوڑ سکتی ہوں، لہذا آپ کی ہمراہی کرنے پر مجبور ہوں. درود بر بانو زلیخا. کیا تمہیں رودامون کا کچھ پتا ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ شامات، وہ جناب ہورم ہوپ کے ہمراہ. پتا ہے کب تک واپس لوٹیں گے؟ نہیں معلوم نہیں بانو. بانو اٹھیے، آپ کا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے. تمام لوگ آپ کو پہچانتے ہیں. تمہیں ہماری بے عزتی کا خوف ہے. کیا کوئی عزت باقی رہ گئی ہے؟ میری رسوائی کی داستان ہر جگہ عام ہو چکی ہے. زلیخا یوزارسیف کے عشق میں
बिल्कुल ही दीवानी हो चुकी हैं। अगर हम उन्हें युजारशिप की कोई खबर दें तो मेरा ख्याल है कि वो हमें एक बड़ा इनाम जरूर देंगी। हाँ, फिर तो हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी ताकि युजारशिप की आमद से हम दोनों बेखबर ना रह जाएं। हाँ। बेचारी जुलेखा। यकीन नहीं आता कि मिस्र के हसीन तरीन खातून पर यह वक्त भी आ सकता है। युजारसीफ के इश्क ने उनकी ये हालत की है। इन्हें मालूम है कि युजारसीफ ने शादी कर ली है? मैं तो कहती हूँ कि कभी ना पता चले, वरना ये दुख तो उनकी जान ही ले लेगा। शायद जानती हूँ, लेकिन उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ता हो। अगर जुलेखा को कोई फर्क ना पड़ता होता तो आज वो इस हालत तक ना पहुंचती। अपनी अपनी जगह संभाल लो, आमादा हो जाओ। कसर फरमा रवा के बासलाहियत सिपाही कैसे हैं? के पास गुजार हैं अली जनाब। मेरे साथ आइए। खैरियत अजीज मिस्र जनाब युजारसीफ, अचानक इस वक्त कैसे तशरीफ लाए हैं? अभी मालूम हो जाता है। बेनारूस और कसर के खानसामा को मेरे पास भेजो। बेनारूस और खानसामा को खबर करो। इत्ताद। तमाम मशाले रोशन कर दें। सिपाही जल्दी करो, तमाम मशाले रोशन कर दो। अगर इजाजत मरम्मत फरमाए तो जनाब फरमारवा को बेदार किया जाए। रहने दें, इसकी जरूरत नहीं, अभी वो खुद ही बेदार होने वाले हैं। उन्होंने बताया नहीं कि मुझे क्यों बुलाया है? नहीं, बस फरमाया कि जल्दी करें। दुरूद बर अजीज मिस्र जनाब युजारसीफ। आप पर भी खुदावंद का दरूद हो। कितनी बार समझाया है कि मेरे सामने ताजीमन मत झुका करें। गालिबन जब तक कोड़े नहीं पड़ेंगे आपकी ये आदत जाएगी नहीं। इताअत आली जनाब, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। जनाब फरमारवा के लिए तमाम मशरूबात का फौरी इंतजाम करें। इतनी रात गए? हाँ, अगले चंद ही लम्हों में जनाब फरमारवा को भूख लगेगी और वो खाना तलब करेंगे। लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं हुआ। आप मुतमईन है कि जनाब शक मत करो। जब जनाब युजारसीफ फरमा रहे हैं कि फरमारवा को भूख लगेगी तो लगेगी। जल्दी कीजिए, ज्यादा वक्त नहीं रहा। मुशीरों और दीगर साकनी ने कसर को भी खबर कर दें। मैं चाहता हूं कि सब मौजूद हों। मेरे पास खालिश शहद और खुरमे की शीरे से तैयार करदा शरबत मौजूद है। रात का कुछ खाना बाकी है, अगर कुछ ताजा मेवे इजाफा कर दूं तो काफी होगा। हाँ, काफी होगा। फरमारवा इतनी रात गए, इससे ज्यादा तनावुल भी नहीं फरमाएंगे। ये आवाज सुनी? फरमारवा ने बुलाया है। ये कैसी बेमौका भूख है। पहले तो कभी ऐसी भूख नहीं लगी। अचानक इतनी भूख कैसे लग गई? कहीं आपकी तबीयत तो नासाज नहीं हो गई? अगर आप कहे तो सेनोहा को बुलाऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि ये दर्द और ये कमजोरी सिर्फ भूख के बायस है। दरूद बर फरमा रवाए हकीम मिस्र और बानू नफरती ती पर। अजीज मिस्र यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कब तशरीफ लाए? जनाब फरमारवा को भूख नहीं लगी? इतनी शदीद के बस भूख से मरने की देर है। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? आज रात मिस्र को दरपेश 7 साल कहत की शुरुआत है और उसकी अलामत जनाब फरमारवा को यूं अचानक बेवक्त भूख लगना है। आपको कैसे मालूम हुआ? आप तो मेनफिस के दौरे पर गए हुए थे। आपने इतना तवील रास्ता इतनी जल्दी कैसे तय कर लिया? ये सब बाद में अर्ज करूंगा। जनाब फरमारवा ग़िज़ा तनावल नहीं फरमाएंगे? गोया कोई चीज आपसे पोशीदा नहीं है। आपने तो हर चीज का पहले ही एहतमाम कर लिया।
مصر میں 7 سالہ قحط کی آج سے شروعات ہو گئی ہے اور کل سے مردم مصر کو کفایت شعاری سے کام لینا ہوگا. میں اسی لیے خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ یہ خبر آپ کو دے سکوں. آپ جو بھی مناسب سمجھیے وہ کیجیے. ہم خداوند متعال سے ملتمس ہیں کہ وہ ہماری مدد فرمائے تاکہ ہم قحط جیسے سنگین بحران پر بخوبی قابو پا سکیں. عجیب بات ہے، مجھے بھی بھوک محسوس ہو رہی ہے. تعجب ہے جناب یوزارشی، مجھے بھی شدید بھوک لگ رہی ہے. جس طرح ہم سب کو بھوک محسوس ہو رہی ہے، کیا تمام اہل مصر کو بھی؟ کہاں شروع ہو گیا یہ بات لوگوں کو کیسے معلوم ہوگی؟ سب لوگوں کو خود ہی معلوم ہو جائے گا. زمین کے بنجر ہو جانے اور باران رحمت کے نہ برسنے اور کاشتکاری کی ممانعت کے اعلان سے بالآخر سب سمجھ ہی جائیں گے. جو بھی گندم کی تحویل کے لیے آئیں ان سے کہیے گا کہ فقط سالانہ ضرورت کی گندم اپنے پاس رکھیں. رقم پاشی کے لیے اب گندم کی ضرورت نہیں. تمام شہروں میں اعلان کروا دیا جائے کہ چونکہ اب 7 سال تک بارش نہیں برسے گی لہٰذا مزید کاشتکاری نہ کریں اور نہ ہی تخم پاشی کی ضرورت ہے. مامورین سے کہیے کہ ہر شہر کے ثروت مند اور ضرورت مند افراد کی مکمل و دقیق فہرست تیار کریں کیونکہ یہ دونوں طبقے مساوی مستحق نہیں. لہٰذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قحط کے زمانے میں کس کو کتنی مقدار میں مفت گندم فراہم کی جائے اور کسے قیمت کے عوض گندم دی جائے، یعنی کسے ہمیں بخشنا ہے اور کسے ہمیں فروخت